हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। हम उनसे मिलते तो रोज़ हैं, बट ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इनको क्या चाहिए। वो भी सोचते हैं कि हम कहें हेल्प के लिए, लेकिन वो कहते नहीं हैं। ऐसे में एक गांव में एक शख्स 24 साल से एक ही बेड पे पड़ा हुआ था। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, वो उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसे में उनके साथ फरिश्ता बनकर आए एक ऐसे शख्स जिनका नाम है योगेश पांडे जी, और उनकी बहुत सारी सहायता भी की। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसे अपने साथियों से खुद कैसे उनकी मदद की। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज लाउड स्पीकर पर बैठ करके आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। सर, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो वो दिव्यांग जन थे, वो उनकी कैसे आपने मदद की, इसके बारे में। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक दर्द को उभारा है कि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मदद लोग करना चाहते हैं, लेकिन आँख से चूँकि रोज़ दिखाई देता है, इसलिए वो नहीं लगता है कि ये ज़रूरतमंद हो सकते हैं। एक घटना मैं बता रहा हूँ कि एक गांव है, चौरी चौरा तहसील क्षेत्र का पड़ता है, ग्राम सभा गवर्नर बिशुनपुरा बाबू का एक मौनाहाट टोला है। एक युवक गया था बाहर कमाने के लिए, और किन्हीं कारण से, पता नहीं, अब इसके बारे में पूरा डिटेल मैं नहीं चर्चा कर सकता हूँ। एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई। कंपनी वाले ने उसका दवा जितना हो सकता था कराया, फिर बाद में उसको वहाँ से घर भेज दिया। ये घटना, अब उसके बाद घर आया तो आसपास लोगों ने जितना हो सकता था मदद किया, दर दवा किया। चूँकि ये अनुसूचित परिवार का था बेचारा, और आय का स्रोत उस परिवार में कुछ नहीं था। गांव में जानते ही हैं रहन सहन कैसा होता है, न खेती है न बाड़ी है, मजदूरी ही एक लोगों का सबसे बड़ा संसाधन हुआ करता है। धीरे धीरे वो इधर उधर जितना हो सकता था दौड़ धूप करके कराया। चूँकि कमर से चल नहीं सकता था, इसलिए उसको हर जगह लोग अपने साथ ले नहीं जा सकते थे। ये समय कब बीत गया 24 साल में, किसी को अंदाज़ा नहीं लगा। तो जिस समय उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी, कंपनी ने कुछ सहायता नहीं की? कंपनी ने जो सहायता किया, अब इसके उतना नहीं किया होगा जो कि 24 साल पहले क्या स्थिति रहा होगा। बाहर मजदूर था, कोई ऐसा तो था नहीं गवर्नमेंट अफसर रहा हो या गवर्नमेंट सेक्टर का रहा हो। आपको बता रहे हैं कि एक बार हम लोग उसी गाँव में कुछ कार्यक्रम, हेल्थ कैंप का आयोजन हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोगों का जो हेल्थ कैंप लगता है, तो उसमें स्पेशली हम लोग दवा उसी को दिलाने, डॉक्टर के माध्यम से दिलाने का प्रयास करते हैं जो कैंप में आते हैं। घर ले जाने के लिए दवा नहीं अलाउ होता है। जब उनके टोले पर ही यह कैंप का आयोजन था, तो तमाम लोगों की संख्या बढ़ी और लोग कैंप में दवा ले जाते। तब तक एक महिला आई और उसने कहा कि हमको भी तन दवा दे दीजिए, हमारे आदमी का तबीयत खराब है। अच्छा। बुखार हुआ है और शरीर में खुजली हुआ है। तो हमने कहा माता जी उनको ले करके आइए, आप दवा ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम वो आ नहीं सकते हैं। तो हमने कहा भाई आ नहीं सकते तो फिर मैं दवा नहीं दे सकता हूँ। कहा लेकिन वो आ नहीं, हम पूछे कि किस लिए नहीं आ सकते हैं, तो बताया इसलिए नहीं आ सकते, वो चल नहीं सकते हैं। तो हम कहे वो दिव्यांग है क्या? तो दिव्यांग नाम सुन करके फिर मेरे दिल में ऑटोमेटिक एक अलग भावनात्मक लगाव हो जाता है। आप वो फिर मैं डॉक्टर लोगों को ले करके, हम कहा चलिए डॉक्टर साहब वहीं देख करके दवा दे दीजिएगा। वो गए और जब देखे, उनसे बातचीत किए, तो भाई साहब मेरा मतलब आँख से आंसू लगा गिरने। वो चूँकि बचपन का हमारा साथी था, हम लोग एक साथ प्राइमरी में पढ़ा था। अरे वाह। और देखा, वो देखते ही कहा अरे मुनीब तुम? तो कहा रहा हाँ बाबा, हम अब हमारे आँख से लगा उन्हें, ये क्या हो गया है? पहले तो मैं जनरल चोट समझ करके उसका हाल चाल लिया। कहा कब से यार, कब से घायल हो, क्या हो गया है? तो कहा बाबा मैं गया था बाहर कमाने के लिए और वहाँ से घटना घट गई। आज 24 साल से मैं इसी तरह से पड़ा हूँ। 24 साल बीत गए। भाई साहब बताया, आँख से आंसू लगा गिरने उसका। जब कहा 24 साल से मैं पड़ा हूँ, तो कहा क्यों दवा नहीं कराया कहीं? कहा बहुत कराया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब हम चल नहीं सकते हैं। और जब उसका सिचुएशन देखा, तो 24 साल में जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, या तो सो सकता है, पीठ के बल पर रह सकता है, या तो पेट के बल पर रह सकता है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं, बैठ भी नहीं सकता है। वहाँ का जो स्ट्रेचर देखे उसका रहन सहन का, तो एक चारपाई चौकी था, तो वो भी छोटी सी, चूँकि बहुत छोटा घर ही उसका है, पति पत्नी, छोटा सा चौकी था। उस चौकी पर गद्दा लगा था, चद्दर था, और ऐसे सोया था नंगे ही, मैंने इस पर लुंगी पहना था और यहाँ पूरा शरीर नंगा था।
अब मैंने फर्स्ट एड जो होता है कि भाई क्या क्या मैं इनके लिए कर सकता हूँ, तो पहला हम लोग का प्रायोरिटी होता है कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा दिया जाए, उनको पेंशन की व्यवस्था कराया जाए, उनको जो तत्काल जो सरकार से हेल्प हो सकता है उसको कराया जाए, और सरकार करती भी है, उसमें तुरंत आगे बढ़ करके करती है जो एप्लीकेशन जाता है तो। लेकिन मुझे लगा कि इनका मदद क्या हो सकता है, अच्छा, और क्या मैं कर सकता हूँ। जब शरीर को टच किया तो सब पत्थर की तरह जमे हुए थे, मैंने जो शरीर एकदम जाम हो गया था। 24 साल से ऐसे रहते रहते वो व्यक्ति वो जाम हो ही जाएगा शरीर। मैंने लगे सोचने क्या कर रहा है, तब मेरे दिमाग में आया और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, एक वीडियो उनका बनाया और पूरी स्टोरी उसमें घटना का उसमें जिक्र किया। और ये हुआ कि इनको हमारे दिमाग में आया कि अगर इनको अस्पताल वाला अगर बेड दे दिया जाए तो बेड आसानी से बेड पे एक ये सोएंगे और पीछे से उनकी पत्नी जो होगी ऐसे घुमाएगी तो बेड ऐसे उठ जाएगा और उठेगा, जैसे अस्पतालों में होता है पेशेंट को हम लोग अगर कुछ खाना पीना होता है तो पीछे से हैंडल लगा करके घुमा देते हैं तो वो बैठ जाता है। हाँ। ये दिमाग में हमारे आया तो मैंने उसी चीज़ को कॉन्सेप्ट में ले करके अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और मैंने वो वीडियो अपने ग्रुप में डाला, अपने साथियों के ग्रुप में डाला और लोगों से आग्रह किया कि इसमें आप लोग और मदद कर सकते हैं तो करें। वीडियो चलते चलते भोपाल पहुंच गया तीसरे दिन। अच्छा। और भोपाल में हमारे एक बहुत ही करीबी AK निगम साहब हैं जो बहुत मतलब सोशल कार्यों में उनका भी बढ़ चढ़कर हिस्सा होता है। उस वीडियो को सेंटिमेंटल होकर के उन्होंने देखा और तुरंत देखते ही कहा, योगेश जी मैं बेड अभी तुरंत भेज रहा हूँ, आप अपना वो एड्रेस बताइए और कोरियर मैं कराता हूँ। अब बेड कितने का था ये भी हम नहीं जानते थे, चूँकि महंगा बेड रहा होगा और वो अत्याधुनिक बेड है। तो वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही जानते थे कि नहीं, पर्सनली? सोशल मीडिया और पर्सनल भी जानते हैं। तो अच्छा। उन्होंने देख करके तुरंत वहाँ से किया। तो हम पहले हल्का लिए कि पता नहीं वहाँ से आएगा कि नहीं, तब तक स्पीच में भी मैंने लोगों से आग्रह करने लगा, लोगों से मेल जोल करने लगा। तो डॉक्टर से मैंने, जैसे शहर के हमारे डॉक्टर मुकेश शुक्ला जी हैं, डॉक्टर शिवशंकर साही जी हैं, महेंद्र अग्रवाल जी हैं और तमाम ऐसे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ, इन लोगों से भी राय लिया। वो लोग इच्छा भी जाहिर किया कि हम वहाँ चलना चाहिए। ऐसे ही अगर ऐसी घटना है जो 24 साल से व्यक्ति एक जगह बैठा है, एक एंगल पर बैठा है तो उसको देखना चाहिए। जिज्ञासा बढ़ी और उसी दिन 10-15 दिन के अंदर हमारे जो डॉक्टर शिवशंकर साही जी हैं उस गाँव में कार्यक्रम लगाए और जा कर के उस व्यक्ति को देखे। वो चूँकि मानवता एक होता है ना, लगाव, आप कुछ भी हो लेकिन आपके हृदय में एक अलग प्रकार का एक अंदर फीलिंग भी है। हाँ सर। जो देख करके ही अब वो डॉक्टर होने के बावजूद भी उनका दिल पसीज गया। अमूमन डॉक्टर लोग कहते, डॉक्टर लोग कैसा हो पेशेंट देखें तो वो अपने अंदर वो फीलिंग नहीं ला सकते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर शिवशंकर साही जी मतलब वहाँ से भावुक हो गए और उन्होंने कहा, योगेश क्या क्या हो सकता है, तुरंत व्यवस्था कराओ और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बेड आ गया, तीसरे चौथे दिन बेड आया और मैंने उन्हीं के अस्पताल पर बेड उतरवा दिया। और उस फिर बेड को उन्होंने अब कहा कि अब ये तो हमारा कस्मा, तो मैंने वो दूसरे को, सेवा कार्य अकेले होता नहीं है जब तक टीम न मिले। हाँ। तो फिर मैं टीम के माध्यम से उस चीज़ को बताना चालू किया कि डॉक्टर साहब वो आ गया है, भोपाल से एक बेड आया, इसको हम आपके हाथ से दिलवाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य था कि वहाँ जब तक ये सेवा में अकेले नहीं कुछ हो सकता है। हाँ। और टीम बनाने में भी आपको एक अलग प्रचार का एक थीम जुटाना पड़ेगा, तब आपके साथ टीम जुटेगी। उस बेड को कम से कम 10 लोगों को मैंने संज्ञान में लाया कि आपको चलना है देने के लिए, आपको चलना है देने के लिए। इस तरह से एक पूरे, जब डॉक्टर साहब इसको समझे और मैंने शर्त रखा कि इस बेड को आपको ही देना है, तो उनके साथ अब और लोग तैयार हुए, कुछ मातृमंडली भी तैयार हुई, महिलाओं का भी ग्रुप तैयार हुआ और लोग करीब 25-30 की संख्या में एक बेड देने के लिए गांव में गए। अब उसी गांव में उसका पड़ोसी यहाँ क्या बोलते हैं, मुनीब का घर है और ठीक बगल में डिस्ट्रिक्ट जज का घर है। अच्छा। चूँकि जज साहब भी गाँव आते नहीं हैं। हाँ। नागेंद्र त्रिपाठी नाम है, वो गाँव में रहते नहीं, तो ज़्यादातर बाहर रहे। रिटायर होने के बाद मैंने उनको अपना मतलब एक तरह से गार्जियन मान करके कहा, इस बेड को आपको ही लेके चलना है। अच्छा। वो भी तैयार हुए, उनके भाई इंजीनियर साहब वो भी तैयार हुए, सब लोग तैयार हुए। और बेड जब गया तो उस गांव में जब हम लोग पहुंचे तो फिर और करीब 40-50 की संख्या, सैकड़ों की संख्या हो गई। पूरे गांव के लोग भी देखने के लिए आ गए होंगे। जिज्ञासा बढ़ी। मैंने ग्राम प्रधान को भी बुलाया, सिर्फ इसलिए कि विनोद को पहले लोग देखे कितने लोग जानते हैं विनोद को। हाँ। एक व्यक्ति नहीं बताया जो विनोद को इतना नज़दीक से मैं जानता हूँ। हाँ। और विनोद जब इतने लोगों को देखा तो
भावुक हो गया कि पहली बार मैंने एक वीडियो भी बनाया, शायद वो वीडियो मैं आपको शेयर भी करूंगा। हमें मैंने तो यहाँ पूछा, पे कृष्ण सुदामा की मैंने दोस्ती याद आ पूछा रही कि है। भाई देखो विनोद, ये बताओ मुनीब, सॉरी मैं विनोद नाम ले रहा हूँ, हाँ। और मुनीब इतने लोग कल्पना किए थे कि एक साथ आपके दरवाजे पर आएंगे? हाँ। कहा नहीं, हम इतने लोगों को एक साथ नहीं देखे थे। हमको लगता है एक्सीडेंट के बाद पहली बार इतनी भीड़, 24 साल के बाद इतनी भीड़ एक साथ उसको देखने के लिए लोग आए। और देख करके मुनीब भी भावुक हुआ, उनके जानने वाले लोग भी भावुक हुए और हम लोग भी भावुक हुए। और जो सहयोगी थे उस सबके दिल में एक ही स्थान में कि भगवान राम तो 14 साल में वन से वापस आए थे, इनको क्या कहा जाएगा? 24 इनको साल। भगवान ने कौन सा ऐसा मतलब ये पाप किए हैं कि क्या किया है? कौन ऐसा इस गांव के लोगों ने ऐसा क्या किया कि 24 साल से एक व्यक्ति को एक जगह बैठा करके भगवान इतना बड़ा तपस्या, इतना बड़ा सजाए दे रहे हैं? आप कल्पना करिए कि डॉक्टर जब हमारे पर्ची पर लिखते हैं कि आपको ये 1 हफ्ते का बेड रेस्ट करना है, तो सुन करके रुआ खड़ा हो जाता है। हाँ। और जो व्यक्ति 24 साल से एक पेट पर बैठा रह गया, एक जगह बैठा रह गया, उसने गांव के पड़ोस तक को नहीं देखा 24 साल से, उसके मन में क्या आया होगा? क्या गुजर रहा होगा? पत्नी उसके तो मैं उनके पत्नी को बार बार प्रणाम किया, सबके सामने प्रणाम किया। हाँ। कि आज के युग में भी सती सावित्री का लोग वेद शास्त्रों में नाम लेते हैं, लेकिन हमारे निगाह में सती सावित्री से भी बड़ा उसका स्थान है, जिसने अपने पति का एकदम परमेश्वर मान करके, पत्थर की मूर्ति मान करके, जैसे पत्थर की मूर्ति लोग सेवा करते हैं उसी तरह से एक पत्थर की पूजा उसने करके अपने पति का इतना दिन तक हर सेवा किया। हाँ। धन्य है वो माँ, धन्य है वो भाई, धन्य है वो पत्नी, धन्य है उस परिवार के लोग जो एक दिव्यांग को इतना दिल से लगाए कि 24 साल का समय उनके सामने पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। फिलहाल मैंने वो बेड जब आया तो बेड में ले करके पूरा बाकायदे उनके पास गया और बेड पर पूरा बताया गया कि कैसे इस बेड पर आप यूज करेंगे। सुलाया, वो तो सो नहीं सकते, और एक आगे हमने एक गमछा बांध दिया, कहा आप बैठ करके धीरे धीरे भी अगर उठेंगे तो आपका एक फिजियोथेरेपी होना चालू हो। चूँकि हम लोग डॉक्टर के करीब रहते रहते हम लोग आधा डॉक्टर का छोटा मोटा जानकारी हो ही गया है। हाँ। कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन फर्स्ट एड तो क्या हो सकता है एक दिव्यांग को, वो हम लोग दे करके। उसके बाद भाई साहब इतना वो खुश हुआ, मैंने पूछा कि इस बेड का, कहा बाबा मैं इसी बेड की कल्पना किया था। हाँ। मैंने फ़ोन पर यही शब्द हमको बताया, कहा बेशक मुझे इसी बेड की ज़रूरत थी, और चूँकि वो सरकार मुहैया भी नहीं करा सकती है, वो बेड दिव्यांग को किसी कैंप में नहीं मिल सकता है, वो बेड विभाग से भी नहीं दे सकता है कोई, क्योंकि ऐसा प्राविधान नहीं है कि उस टाइप के बेड बांटा जाए। खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि 30-40 मतलब महंगा बेड मिलेगा, और किसी के दिमाग में ऐसा आ भी नहीं सकता है कि इसी टाइप का बेड इनको दिया जाए। तो मैं अपने आप को धन्यवाद, गर्वान्वित महसूस किया कि मैं और तो कुछ नहीं, लेकिन अपने मुनीब भाई के लिए थोड़ा सा ये हेल्प किया, और इससे एक प्रेरणा भी और मिली कि इसी तरह के लोग ऑटोमेटिक सहयोग करने के लिए तैयार रहें, तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में कोई दिव्यांग अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा। दोस्तों, योगेश पांडे सर की कहानी से ये हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हमारी मदद की ज़रूरत होती है। अगर हम खुद उनकी मदद नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों साथियों से उनकी मदद तो करा सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। फिर किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।